क्या आईपीएल 2024 का फाइनल है फिक्स? कौन सी टीम पहुंच रही है, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1213वां एपिसोड। आज 2 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है ऋषभ पंत के हवाले से। लास्ट मैच परसों ऋषभ पंत खेले थे, खूब तगड़े तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले थे और अपनी वापसी का डंका बजा दिया है। उस मैच के बाद अब T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऋषभ पंत कंसिडरेशन में काफी ज्यादा आगे आ गए और बीसीसीआई काफी ज्यादा खुश है कि उन्हें अपना नगीना वापस मिल गया है। लेकिन भैया उस मैच में स्लो ओवर रेट के कारण ऋषभ पंत के ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि इंडियन प्रीमियर लीग के नियम अनुसार अगर आप 2 बार स्लो ओवर रेट की गलती करते हैं तो तीसरी बार में आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ऋषभ पंत पर यह पहला जुर्माना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो आज बहुत बड़ा मैच होगा इंडियन प्रीमियर लीग में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आज चुनौती बनेगी। बेंगलोर में यह मैच होगा और शाम को 7:30 बजे से यह मैच लाइव होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछला मैच आरसीबी की टीम हार गई थी केकेआर के हाथों। तो वही केकेआर के हौसले थोड़े बहुत बुलंद चल रहे हैं इस समय उनकी पॉइंट्स टेबल की स्थिति को देखकर। आरसीबी के लिए यह मैच जीतना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर मैं एक पूरा मैच प्रीव्यू बना चुका हूं जिसमें हमने दोस्तों बात की है कि किस तरह की खबरें आ रही है दोनों ही खेमों से, कैसी प्लेइंग 11 रहेगी, कंपैरिजन किया है हमने दोनों ही टीमों का, ओपिनियन के साथ हमने प्रेडिक्शन दी है। तो भैया वो वीडियो जरूर देखना। आरसीबी को लेकर हमारी पिछली प्रेडिक्शन गलत हो गई थी लेकिन इस बार हमने और डिटेल में प्रेडिक्शंस की हैं, तो वीडियो में डाल दूंगा, कार्ड पर, चैनल पर भी डल चुके हैं। आरसीबी और लखनऊ में कौन जीतेगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से कौन जीतेगा और हमने जो एनालिसिस किया है वो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। यह खबर दोस्तों ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है लियम लिविंगस्टोन के हवाले से। लास्ट मैच जो पंजाब का हुआ था उसमें लियम लिविंगस्टोन को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। बाद में शिखर धवन ने हार का ठीकरा भी इस इंजरी पर फोड़ दिया था और शिखर धवन ने कह दिया था कि पंजाब इसलिए हारा क्योंकि इनका सबसे बड़ा बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन जो था वो चोटिल था। अब इनकी इंजरी को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट के साथ बात की है इनकी इंजरी को लेकर। दरअसल लिविंगस्टोन आईपीएल के तुरंत बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अगर मैं बात करूं दोस्तों इंग्लैंड की टीम की। और ऐसी परिस्थिति में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बहुत क्लोज निगाह है। बहुत जल्दी रिटर्न हम लियम लिविंगस्टोन का होता हुआ अब नहीं देखेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर वो सही भी हो गए तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बामुश्किल अब उन्हें इजाजत देगा। तो हो सकता है हमें 1 हफ्ते का लंबा इंतजार या 10 दिन का लंबा इंतजार करना पड़े लियम लिविंगस्टोन की इंजरी को लेकर। अच्छा दिक्कत यह है कि ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है ये क्रिकेट की सबसे कॉमन इंजरी है और इसके साथ दिक्कत यह है कि ये बड़ी लंबी चलती है, 2-2 ढाई महीने तक का भी इसमें रिकवरी का टाइम लग जाता है। और जो बुरी बात इस इंजरी की यह है कि अगर ये इंजरी को सस्टेन कर आप क्रिकेट खेल जाते हैं ना तो ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है। इसीलिए थोड़ा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी डला हुआ है और पंजाब किंग्स की टीम भी डरी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इंडिया टुडे नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सचमुच मुंबई इंडियंस के फैंस को हैरान कर देगा। दरअसल दोस्तों जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा को ट्रेड आउट करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि रोहित के स्थान पर वार्नर को मुंबई की टीम मुंबई इंडियंस में लाना चाहती थी, एमआई का मैनेजमेंट लाना चाहता था और रोहित शर्मा दिल्ली में ट्रेड आउट होने वाले थे। लेकिन उस समय क्योंकि भारत बहुत अच्छा क्रिकेट पूरे वर्ल्ड कप में खेल रहा था, रोहित शर्मा की चारों तरफ ट्रेंड हो रहे थे, रोहित शर्मा बहुत वाहवाही हो रही थी, मुंबई इंडियंस उस समय ये डिसीजन नहीं ले पाया था। एंड उसके बाद हमने देखा कि पंड्या को लाया गया और कप्तान बनाया गया। तो ये जो सब कुछ हुआ था ना इसका खुलासा हुआ है और इसके पीछे की और कहानी अब हमें पता लगी क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ यही कहानी पता थी कि पंड्या आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवाया कि मैं कप्तान करूंगा, कप्तान बनूंगा और वो कप्तान बन गए, उन्होंने रोहित को हटा दिया। लेकिन ये कहानी अब जब सामने आई है इंडिया टुडे नेटवर्क की तो यहां से ये पता लगता है कि इसमें पंड्या से ज्यादा अंबानियों का भी रोल था। इसमें मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट, कोचेस सबका रोल था और सभी लोग ये चाहते थे कि रोहित शर्मा कप्तान ना रहे कंटिन्यू। तो हम जो लगातार हार्दिक पंड्या पर ठीकरा फोड़ रहे हैं वो तो सही है भाई, देखो वो बंदा अलग टाइप का था
इन्होंने उससे बात करी, उसने बोली मैं कप्तान बन जाऊंगा, वो तो उसमें उतना वो है नहीं। लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट था वो भी ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि हमें रोहित शर्मा अब आगे एज ए कैप्टन नहीं चाहिए। अब उस समय ये डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन ये जो जितनी भी खबरें अब आई है ना, इससे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती। पहली तो ये कि दिस इज द लास्ट सीजन ऑफ रोहित शर्मा विद मुंबई इंडियंस। मुंबई की जर्सी में आप शायद आखिरी बार रोहित शर्मा को देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीत हो या हार हो अंबानियों की कितनी चलती है, और ये भी पता है कि रोहित शर्मा भी अब ऐसी टीम में रहना नहीं चाहेंगे जहां पर पंड्या जैसा खिलाड़ी उनकी कप्तानी कर रहा हो जिसमें खुद अकल नहीं है। तो जाहिर है भैया कि अब ये हम आखिरी बार रोहित शर्मा को मुंबई की जर्सी में देख रहे हैं, और जो अब क्राउड जो विरोध कर रहा है ना, उसको भी दबाने की कोशिश इन लोगों ने चालू कर दी है। खैर यार देखो, मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन राय यही है कि मुंबई इंडियंस इज इक्वल टू रोहित शर्मा। अगर रोहित है तो बंबई की टीम की फॉलोइंग है, तो बंबई की टीम है। आज हार्दिक पांड्या के नाम पर कोई बंबई के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन रोहित के नाम पर बंबई के फैंस खड़े होते हैं। तो ये जितनी भी ब्रांड वैल्यू, जितना भी जो भी कुछ बना हुआ है ना आज की डेट में बंबई की टीम का, मुंबई इंडियंस की टीम का, वो सिर्फ रोहित शर्मा के कारण बना हुआ है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को हटा देंगे ना, तो मुंबई इंडियंस की टीम, यकीन मानिए दोस्तों कि अगर रोहित को इन्होंने हटा दिया तो आने वाले 4-5 सालों में ये टीम बहुत बुरी स्थिति में हो जाएगी। इनके पास ब्रांड नहीं आएंगे, तो प्रॉब्लम है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी फैसला जो भी ले रहा है मुंबई के मैनेजमेंट में बैठकर, सही नहीं ले रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवें रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भैया टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है टेलीग्राम पर। तो 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप नहीं बने हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप भी परिवार का हिस्सा फ्री में बन जाइए। 2-3 चीज है टेलीग्राम को लेकर। पहली चीज ये है कि ना सिर्फ 24 घंटे, 12 महीने हमारा आईपीएल का कवरेज चलता है हमारे टेलीग्राम पेज पर, आपको मजा आ जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर अंबाती रायडू के हवाले से निकल कर आ रही है। अंबाती रायडू ने आईपीएल फाइनल पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा सीएसके शुड बी गिवन डायरेक्ट एंट्री इनटू द फाइनल। रायडू जो कि पहले बंबई और चेन्नई की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और चेन्नई के साथ एक अतुलनीय उनका व्यवहार रहा है, जुड़ाव रहा है। जो उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया था, चेन्नई जीती थी लास्ट सीजन, धोनी ने ट्रॉफी भी उनको पकड़ा दी थी। कह रहे हैं कि चेन्नई को फाइनल में पहुंच जाना चाहिए। अब यार देखो, चेन्नई पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये नहीं पता, लेकिन इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टीम का नाम जो कि 100% फाइनल में जा रही है। आप लिख के रख लेना। अभी की स्थिति में रायडू से आप कितना सहमत हो बता दो, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़ी जोर का झटका लग चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वनुंदु हसरंगा आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं। लगातार सवाल थे, आईसीसी ने इनके ऊपर सस्पेंशन लगाया था एक्शंस को लेकर, और उसके बाद से इनका टेंशन बढ़ गया था। अच्छा, जब से इनके ऊपर ये सस्पेंशन या जो भी कुछ ये भी लगा हुआ है, उसके बाद से वो दिखे नहीं है। लगातार उनके मैनेजर बोल रहे थे कि वो आईपीएल खेलेंगे नियम अनुसार। अगर आपके ऊपर सस्पेंशन लगा उसके बावजूद भी आप इंडियन प्रीमियर लीग जरूर खेल सकते हो। लेकिन अभी हसरंगा के हवाले से फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। तो भैया अब इनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा आप बता दो कॉमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। क्या आईपीएल 2024 का फाइनल फिक्स है? कौन सी टीम हमें 100% फाइनल में दिखने वाली है? चलिए उसका एनालिसिस कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी तक हमने जितना आईपीएल देखा है ना, और जो कुछ सोर्सेस बता रहे हैं, चाहे वो पॉइंट्स टेबल से जुड़े हुए हो, जो पॉइंट्स टेबल का एनालिसिस करते हैं, 3 टीमें ऐसी है जिनके यहां से सबसे ज्यादा चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के। पहली टीम है केकेआर की टीम। जिस नेट रन रेट से केकेआर क्रिकेट खेल रही है, ऐसी टीमें अमूमन हमें आईपीएल के फाइनल में दिखती है। तो आज की डेट में दोस्तों केकेआर शायद वो पहली टीम हो सकती है और बहुत बड़ी दावेदार है फाइनल में जाने की। मैं प्लेऑफ नहीं बोल रहा हूं, फाइनल की जो 2 टीमें होती है उसमें से एक टीम केकेआर हो सकती है। अगर केकेआर नहीं हुई तो दूसरे नंबर के जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो चेन्नई सुपर किंग्स के। बेशक चेन्नई पिछला मैच हार गई है, लेकिन चेन्नई जिस नेट रन रेट से क्रिकेट खेल रही है, अगर हारते भी है तो ये बहुत क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज चेन्नई को जरूर नेट रन रेट और उसका हिसाब और जो गणित अभी तक आईपीएल के पिछले 15 सालों का रहा है, दूसरे चांसेस चेन्नई के। और तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स का नाम आता है। तो जो एक टीम रहेगी फाइनल की, उसमें केकेआर भी हो सकती है और चेन्नई भी हो सकती है और राजस्थान हो सकती है, और इन तीनों में से कोई एक का होना लगभग तय है। तो हमने आज आपको एक टीम बता दी जो फाइनल खेलेगी, या तो चेन्नई खेलेगी फाइनल, या राजस्थान खेलेगी, या केकेआर की टीम खेलेगी। अब ये भैया हिस्टोरिक आंकड़े हैं, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले 15-16 सालों में स्टार्टिंग के 15 मैचों के बाद जो पॉइंट्स टेबल की स्थिति बनती है, उसके बाद जो
चांसेस निकलते हैं उसको डिटेल में कर ये आंकड़ा सामने आया है। तो अब देख लेते हैं भैया क्या होता है। बाकी ये आंकड़ा हमने आपको बता दिया, केकेआर, सीएसके, राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर चल रही है तीनों टीमें, और आंकड़ा ये बताता है कि जो टीमें स्टार्टिंग के 15 मैचों में टॉप पर बनती है उन 3-4 टीमों में से किसी एक के फाइनल में पहुंचने के चांसेस 95% रहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। तो ये आईपीएल का ऐतिहासिक आंकड़ा हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बताओ कौन सी टीम जा रही है फाइनल में। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप मेरी पर्सनल राय जानेंगे तो मुझे आरसीबी भी बड़ी कंटेंडर लगती है। मुझे ऐसा लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी अच्छा करेगी और एसआरएच भी मुझे बड़ी कंटेंडर लगती है, और अब रिसेंट थोड़ा थोड़ा दिल्ली का भी लग रहा है। बाकी आप अपनी राय बता देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप आईपीएल के तुरंत बाद है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम भी इसमें खेल रही है। यूएसए की टीम ने अपनी स्क्वाड का ऐलान किया वर्ल्ड कप के लिए। उन्मुक्त चंद जो कि पहले भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, फिर टीम इंडिया में खेले, फिर आईपीएल खेले, वो मिसिंग है। वो रिसेंटली गए थे यूएसए में क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई है, शायद फॉर्म उधर भी नहीं चला। कोरी एंडरसन जो कि एक जमाने में न्यूजीलैंड की टीम में खेला करते थे, मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा भी लंबे समय तक रहे कोरी एंडरसन, आरसीबी में भी खेले, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, अब यूएसए के प्लेयर बन गए हैं और यूएसए की T20 वर्ल्ड कप की टीम में कोरी एंडरसन का चयन हो चुका है। तो यूएसए की टीम में उन्मुक्त चंद नहीं है, कोरी एंडरसन देखने वाले खिलाड़ी होंगे, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो ब्रेट ली ने एमएस धोनी के ऊपर और उनके रीसेंट फॉर्म के ऊपर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है शार्प ब्रेन्ड माइंडेड एमएसडी शुड बैट अप इन द ऑर्डर फॉर चेन्नई के लिए। भैया ये जो शार्प ब्रेन के मतलब तगड़े दिमाग वाले महेंद्र सिंह धोनी है ना, इन्हें थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करना चाहिए। वैसे तो लास्ट मैच दिल्ली के साथ चेन्नई का हुआ था, आप यकीन मानिए अगर भैया वो 2 स्पॉट ऊपर धोनी उतर जाते ना, ऐसी बैंड बजा देते भाई सामने वाली टीम की। बहुत तगड़े फॉर्म में हमारे माही है इस साल के सीजन में, तो बड़ा मजा आ रहा है धोनी को देखने पर। और हमने देखा लास्ट मैच भी जब धोनी खेले, बेशक चेन्नई हार चुकी थी, पूरा वाइजैक का क्राउड जो कि है तो खैर दिल्ली का प्रैक्टिकली बनाया हुआ है, दिल्ली ने अपना होम ग्राउंड, पूरी येलो आर्मी आई हुई थी और लास्ट तक मैच को ऐसा देखा जा रहा था जैसे चेन्नई उस मैच को जीती हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार देखना। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव के क्या भाई है मयंक यादव। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें सूर्या यादव और मयंक यादव को एक दूसरे के साथ रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं, भाई हैं। दरअसल उन दोनों की शक्लें जो है वो एक दूसरे से मिलती है और दोनों के सरनेम भी सेम है। एंड दैट्स वाई दोस्तों ये कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव के भाई है मयंक यादव, जिन्होंने रिसेंटली जो पिछला मैच लखनऊ का खेला था 155 की गति से गेंदबाजी करी थी। अब इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया के जो क्लेम है वो अभी तक ट्रू नहीं है। सूर्य कुमार यादव के सगे भाई नहीं है मयंक यादव, लेकिन हाँ कुछ सोर्सेस ये कह रहे हैं कि वो उनके रिलेशन में ब्रदर हैं। अब भैया देखो मैं कोई गया नहीं ना, मैंने किसी से पूछा, लेकिन इतना मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि उनका कोई सगा रियल ब्रदर मयंक यादव नहीं है। हाँ ये हो सकता है, देयर इज चांसेस कि वो दूर के रिश्ते में उनके भाई लगे, क्योंकि देखो क्रिकेट में हमने देखा है कि अगर कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा बन जाता है तो उसके रिलेटिव्स को एंट्री थोड़ी सी आसान होती है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि बंदा खुद 155 पे गेंदबाजी कर रहा है तो उसकी तो एंट्री भाई वैसे ही बनती है। हिंदुस्तान में कितने लोग 155 फेंकते हैं, तो 155 पे जो बंदा गेंदबाजी कर रहा है उसकी एंट्री वैसे ही बन जाती है। सूर्या यादव हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट वहां से भी रहा हो, लेकिन यार मयंक यादव के रूप में हिंदुस्तान को एक नगीना मिला है, इसको तराश कर हमें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मौका है। उमरान मलिक तो खैर जाया हो गए, उमरान मलिक ने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सब खत्म हो गया उनका। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली बहुत गंदे फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन इस बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तराश लो भाई बीसीसीआई, आपको आने वाले 10-15 सालों के लिए बहुत बड़ा गेंदबाज मिल जाएगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।